हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आज हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को गेन करने की कोशिश करेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हम कुछ पॉइंट्स को कवर करेंगे, जिसमें से सबसे पहला है व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग और डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। आज इन 3 टॉपिक्स को ही हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। The term cloud refers to a network or the internet. It is a technology that uses remote servers on the internet to store, manage, and access data online rather than the local servers. The data can be anything such as files, images, documents, audio, video और etc. राइट यहाँ पर मैंने सबसे पहले 2 वर्ड्स को हाईलाइट किया है। पहला है रिमोट सर्वर्स और दूसरा है लोकल सर्वर। तो पहले हम इन दोनों के टर्मिनोलॉजी को समझते हैं, फिर उसके बाद हम एक्चुअली क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लोकल सर्वर्स क्या होते हैं। तो एकदम इजी लैंग्वेज में अगर मैं आपसे बात करूं, ऐसा डेटा जो आपने अपनी डिवाइस के इंटरनल स्टोरेज में सेव करके रखा है, वो आप उसको एज अ लोकल सर्वर कंसीडर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मेरा कोई डॉक्यूमेंट फाइल है जो मैंने अपने मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर सेव करके रखा है, तो मैं उस फाइल को कब एक्सेस कर पाऊंगी? जब मेरे पास मेरी वो पर्टिकुलर डिवाइस होगी, तभी मैं उन फाइल्स को एक्सेस कर पाऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं कर सकती, राइट। अगर मैं रिमोट सर्वर्स की बात करूं, तो ऐसा डेटा जो आपने क्लाउड में स्टोर करके रखा है, लाइक अगर आप एग्जांपल लेना चाहें तो गूगल ड्राइव का या गूगल फोटोज का एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज आपकी जो मार्कशीट है वो आपके गूगल फोटोज पर सेव है, राइट। अब आपके मोबाइल में वो गूगल फोटोज ऐप है, आपने उस पर अपनी मार्कशीट सेव करके रखी है, लेकिन अभी जो आप है करंट में, आपके पास आपका मोबाइल नहीं है, आपका लैपटॉप नहीं है, बट यस आप किसी ऐसे प्लेस पर हैं जहां पर इंटरनेट अवेलेबिलिटी है और आपको अदर कोई डिवाइस भी मिल सकती है जिससे आप अपना डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर किसी और डिवाइस से बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट आप अपना डेटा एक्सेस कर पा रहे हैं, तो वो आपका एज अ रिमोट सर्वर काम करेगा, राइट। तो गूगल फोटोज आप उसको एज अ रिमोट सर्वर कंसीडर कर सकते हैं, और लोकल सर्वर्स का आप बोल सकते हैं इंटरनल स्टोरेज में जो आपका डेटा सेव है, और उस डेटा को एक्सेस करने के लिए आपको पर्टिकुलर उसी डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन क्या कहती है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग वह टेक्नोलॉजी है जिसमें इंटरनेट का इस्तेमाल करके विभिन्न तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। ये सर्विसेज कुछ भी हो सकती हैं, फिर चाहे किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर हो, सर्वर पर स्टोरेज स्पेस दिया जाना हो, या कोई अदर सर्विस हो। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है किसी भी तरह की कंप्यूटिंग सर्विस को इंटरनेट के माध्यम से यूजर की डिमांड पर प्रोवाइड करना। और इजी लैंग्वेज में अगर हम बात करें, तो क्लाउड कंप्यूटिंग को जो है वो ऐसी टेक्नोलॉजी कहा जाता है जो यूजर को इंटरनेट के एक सर्वर पर, और उसी सर्वर को हम क्लाउड कहते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इंटरनेट के एक सर्वर पर, उसी सर्वर को हम क्लाउड कहते हैं, उस पर डेटा स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ऐसे में क्लाउड पर स्पेस खरीद कर यूजर अपना डेटा, या फिर यूं कहें कि यूजर अपना कितना भी डेटा उस पर क्या कर सकता है, सेव कर सकता है, अपडेट कर सकता है, और उसको एक्सेस भी कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, मतलब ऐसे कौन कौन से एडवांटेज हैं जो हमें क्लाउड कंप्यूटिंग से मिलते हैं। वैसे तो कई सारे एग्जांपल्स हैं, कई सारे एडवांटेजेस भी हैं, पर हम कुछ मोस्ट एडवांटेजेस की बात करने की अगर बात करें, तो सबसे पहला है कॉस्ट सेविंग है, हाई स्पीड है, बैकअप एंड रीस्टोर डेटा है, रिलायबिलिटी है, मोबाइलिटी है, और अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो हमारे एडवांटेजेस हैं, कैसे जो है कॉस्ट सेविंग होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो कॉस्ट सेविंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग बेनिफिट। द क्लाउड हेल्प्स यू टू सेव substantial cost as it does not require any physical hardware, and you do not need even a hardware maintained trained person. All these cloud providers do it themselves.
you can use cloud resources according to your need. You can take as many cloud resources as you need from the cloud provider. मतलब जो आपका कॉस्ट सेविंग है वो आपसे सिंपल सी बात कहना चाहता है कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो है कॉस्ट सेविंग, क्योंकि आपको जो क्लाउड है वो कॉस्ट बचाने में मदद करता है, क्योंकि इसमें किसी फिजिकल हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं होती है तथा आपको हार्डवेयर मेंटेन ट्रेंड पर्सन की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये सब कुछ क्लाउड प्रोवाइडर खुद करते हैं। आप ज़रूरत के हिसाब से क्लाउड पर रिसोर्सेज मतलब उसका स्पेस यूज़ कर सकते हैं। जितने रिसोर्स की आपको ज़रूरत है उतना ही रिसोर्स आप क्लाउड प्रोवाइडर से ले सकते हैं, और जितना रिसोर्स आपने लिया है सिर्फ उतने ही रिसोर्स का आपको पेमेंट करना होता है। सपोज अगर आपको 10 GB और 5 GB स्पेस की ज़रूरत है तो आप उतना स्पेस वहाँ से बाय कर सकते हैं, और सिर्फ उतने ही स्पेस का आपको कॉस्ट पे करना होता है, राइट। अगर हम नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो वो है हाई स्पीड। ये कैसे हाई स्पीड होता है इसको भी देख लेते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग गिव्स यू हाई स्पीड एट लो कॉस्ट. Cloud computing deployment provides the necessary resources for your system at a very high speed. मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने एक वर्ड यूज किया है दैट इज डिप्लॉयमेंट। तो सबसे पहले हम डिप्लॉयमेंट का मीनिंग समझ लेते हैं, उसके बाद ये कैसे हाई स्पीड है हम उसकी बात करेंगे। तो डिप्लॉयमेंट का मीनिंग होता है सेट अप समथिंग इन अ मिनिमम टाइम, मतलब कि बहुत ही कम टाइम में, कम समय में किसी चीज़ का जो सेटअप है वो हो जाता है, या फिर किसी चीज़ का इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो जाता है, तो वही आपका डिप्लॉयमेंट कहलाता है। इसका अगर हम एक एग्जांपल लें तो जब आप अपने मोबाइल को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आपको गूगल ड्राइव या गूगल फोटोज़ नाम का एक एप्लीकेशन देखने को मिलता है। तो जब आप उस गूगल ड्राइव या गूगल फोटोज़ नाम के एप्लीकेशन पर अपना ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं, या फिर अगर आपके पास ईमेल आईडी ऑलरेडी है तो आप उस पर रजिस्टर करते हैं या उसको साइन इन करते हैं, तो आप देखते हैं कितने मिनिमम टाइम में वो सेटअप हो जाता है। मतलब कि अगर आप गूगल ड्राइव पर या गूगल फोटोज पर अपना अकाउंट भी क्रिएट कर रहे हैं तो विद इन अ सम टाइम वो जो आपका इंस्टॉलेशन है या फिर पूरे जो स्टेप्स हैं वो काफ़ी मिनिमम टाइम में क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, और आप जल्दी से जल्दी उस पर अपना डेटा सेव करने के लिए क्या हो जाते हैं, कैपेबल हो जाते हैं, राइट। तो हाई स्पीड का मतलब यही है कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो आपको लो कॉस्ट में हाई स्पीड जो है वो डिप्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, और जो भी नेसेसरी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है वो भी आपके सिस्टम को जो है वो बहुत जल्दी प्रोवाइड करता है। इसके बाद अगर हम बात करें बैकअप एंड रीस्टोर डेटा की, तो व्हेन यू अपलोड डेटा टू द क्लाउड then that data backup and again can be obtained very easily in a very short time. बहुत नॉर्मल सी लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो अगर आप क्लाउड के ऊपर अपना कोई भी डेटा सेव करते हैं या अपलोड करते हैं तो उस डेटा को आप क्या कर सकते हैं, बहुत मिनिमम टाइम में, बहुत शॉर्ट टाइम में आप उसको एक्सेस भी कर सकते हैं, उसका बैकअप भी ले सकते हैं, उसको अपडेट भी कर सकते हैं और उसको अपलोड भी कर सकते हैं, राइट। इसके अगर नेक्स्ट एडवांटेज की बात की जाए तो वो है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का सीधा सा मतलब होता है भरोसा या भरोसेमंद। तो रिलायबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग बिकॉज वी डू reliability on the cloud, only then can you store your data on the cloud, therefore you can access and update your data anytime. मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। रिलायबिलिटी क्लाउड कंप्यूटिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडवांटेज है, क्योंकि आप क्लाउड पर भरोसा करते हैं इसीलिए आप उस पर अपना डेटा सेव करते हैं, और जब आप अपना डेटा सेव करते हैं उसी कंडीशन में आप अपना डेटा अपडेट और एक्सेस करने के लिए एलिजिबल होते हैं किसी भी टाइम पर, किसी भी प्लेस से। नेक्स्ट अगर हम एडवांटेज की बात करें तो वो है मोबिलिटी। और मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, यू कैन एक्सेस द क्लाउड फ्रॉम एनीवेयर एंड कैन टेक एडवांटेज ऑफ ऑल द सर्विसेज दैट द क्लाउड प्रोवाइड्स। फॉर दिस यू जस्ट नीड टू हैव एन इंटरनेट। मोबिलिटी का मतलब है या फिर मोबिलिटी कहती है कि आप अपना डेटा क्लाउड से
दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस कर सकते हैं और उसकी जितनी भी सर्विसेज हैं उसका फायदा आप उठा सकते हैं, राइट। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जरूरत होती है इंटरनेट की। नेक्स्ट अगर हम बात करें अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी की, तो ऑन द क्लाउड you provide unlimited storage capacity which you can increase or decrease according to your need. If you want to increase your store, then you can easily extend it very little cost. This is a huge benefit of the cloud. ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो क्लाउड है वो आपको अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। ज़रूरत पड़ने पर आप उस स्पेस को, उस रिसोर्स को इंक्रीज भी कर सकते हैं। और अगर आप अपना स्टोरेज, अपना स्पेस, अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है, कुछ छोटा सा कॉस्ट पे करना होता है और वो आपसे कुछ भी नहीं मांगता। तो ये थे हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ मोस्ट एडवांटेजेस। अब हम बात करेंगे कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्निकल इश्यूज की, उसके बाद बात करेंगे इंटरनेट की, फिर देखेंगे लोअर बैंडविड्थ और इन लास्ट हम देखेंगे लैक ऑफ सपोर्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसमें कैसे टेक्निकल इश्यूज का हमें सामना करना पड़ता है। When you use cloud, then you have to face technical issues. These technical issues can happen due to any reason, whether it can be server busy or there can be any other problem. Although this is not always the case, the cloud provider company maintains to keep all these issues correct. राइट। तो टेक्निकल इश्यूज की अगर मैं बात करूं तो ये आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि जब आप क्लाउड को यूज़ करते हैं तो आपको टेक्निकल इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। ये जो टेक्निकल इश्यूज हैं वो किसी भी कारण से हो सकते हैं, चाहे सर्वर बिजी हो सकता है या कोई अदर प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। हालांकि ऐसा हमेशा होता नहीं है, बट यस कभी कभी आपको कुछ ऐसे इश्यूज का सामना करना पड़ता है और जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं वो इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, इन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए लगातार उस पर वर्क करते रहते हैं। अगर टेक्निकल इश्यूज का आप एक एग्जांपल लेना चाहें तो हम सभी जो हैं वो जियो की सिम यूज़ करते, राइट। कई बार ऐसा होता है कि हम जब कॉल कर रहे होते तो हमारा कॉल किसी और पर्सन को लग जाता है या किसी और पर्सन के से कनेक्ट हो जाता है, बट यस आपका कॉन्टैक्ट नंबर सही होता है, आप उसको रीचेक करते हो, बस सामने वाले की वॉइस चेंज हो जाती है या फिर कभी कभी हमें लगता है वो किसी अदर लैंग्वेज में बात कर रहा है। एंड सेम थिंग उस पर्सन के साथ भी होता है जिसको आपने फ़ोन किया था, राइट। फिर हम कॉल को डिस्कनेक्ट करके वापस से कॉल करते हैं और फिर आपस में डिस्कस करते हैं कि भाई किसने फ़ोन उठाया था या फिर किसे फ़ोन लग गया था। फिर हमें समझ आता है कि जो हमारी लाइन है वो डिस्कनेक्ट हो गई थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर उस एरिया में ट्रैफिक बहुत था, राइट, मतलब सर्वर बिजी था। तो ऐसे कुछ टेक्निकल इश्यूज आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइम पर भी देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरनेट की, तो व्हेन यू यूज द क्लाउड यू मस्ट हैव गुड इंटरनेट कनेक्शन। द क्लाउड कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट इंटरनेट। वो सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग सिर्फ इतना कहती है कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन के अलावा, राइट। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है देन वी आर वेरी सॉरी, ऐसा क्लाउड कहता है, वी आर वेरी सॉरी, आप क्या नहीं है, कैपेबल नहीं है हमारी सर्विसेज को यूज करने के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें लोअर बैंडविड्थ की, तो मेनी क्लाउड प्रोवाइडर्स लिमिट कंपनी स्टोर बैंडविड्थ। If you want to increase your store bandwidth, you will have to spend separately for that. मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर लोअर बैंडविड्थ का मतलब है आपके उस स्पेस से, लोअर का मतलब होता है कम या छोटा और बैंडविड्थ यहाँ पर यूज हो रही है स्पेस वर्ड के लिए।
तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। क्लाउड प्रोवाइडर्स जो है, कुछ कंपनी क्या करती हैं, स्पेस को लिमिट में रखती हैं या फिर लिमिटेड स्पेस आपको फ्री में प्रोवाइड करती हैं। अगर उससे ज़्यादा स्पेस आप यूज़ करना चाहते हैं, उससे ज़्यादा स्टोर बैंडविड्थ आप यूज़ करना चाहते हैं, या फिर मैं यूँ कहूँ कि उससे ज़्यादा आप उनकी सर्विसेज को यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए कुछ अमाउंट देना पड़ेगा। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो गूगल फोटोज़, हम सभी गूगल फोटोज़ का यूज़ करते हैं, बट यस गूगल फोटोज़ जो है वो आपको ओनली 15 GB का फ्री स्पेस देती है। बट यस अगर आफ्टर 15 GB के बाद भी अगर आप उनका कुछ स्पेस आप यूज़ करना चाहते हैं, या यूँ कहेंगे उनकी सर्विसेज को यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उनका कुछ क्राइटेरिया, कुछ मॉड्यूल डिसाइड होता है, कुछ फी मॉड्यूल डिसाइड होता है, जिसको आपको पे करने के बाद आप उनका स्पेस यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये था लोअर बैंडविड्थ का मतलब कुछ स्पेस वो आपको फ्री में देते हैं, उसके बाद भी अगर आप उनकी सर्विसेज या उनके स्पेस को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लैक ऑफ सपोर्ट की। तो मोस्ट ऑफ द क्लाउड प्रोवाइडर कंपनीज यू यूज are not a good support due to which the user has to face a lot of problems। मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ क्लाउड प्रोवाइडर कंपनीज ऐसी होती हैं जो एक अच्छे सपोर्ट का यूज नहीं करती हैं, और उनकी वजह से यूजर को कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है, राइट। तो ये ओवरऑल डिस्कशन था हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग का। नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिनेटली बात करेंगे क्लाउड के टाइप्स की।